बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमने डिस्कस करना है कि लो वीएन में हम किस तरह से एक लो वीएन के पेशेंट की रेजिडुअल वीएन को इन्हांस कर सकते हैं, यानी हाउ टू इम्प्रूव पेशेंट्स एबिलिटी टू सी बेटर। तो कौन से स्टेप्स हैं जो हम लेंगे, तो उन स्टेप्स को हम वन बाय वन आज हम डिस्कस करेंगे। किस तरह से आप एक लो वीएन के पेशेंट को एक यूज़फुल मेंबर ऑफ़ सोसाइटी बना सकते हैं, किस तरह से उनको इस काबिल बना सकते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली अपने जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है उसको परफॉर्म कर सकें। तो इस पर हम आज वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो है इंक्रीज रेटिनल इमेज साइज, सेकेंड इंक्रीज ल्यूमिनेंस, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट और कलर कॉन्ट्रास्ट, इंक्रीज यूजफुल लाइटिंग और डिक्रीज हार्मफुल ग्लेयर। अब इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इज इंक्रीज रेटिनल इमेज साइज। हाउ टू इंक्रीज रेटिनल इमेज साइज? थ्रू मैग्नीफिकेशन। अब जैसा कि प्रीवियस टॉपिक भी हमारा मैग्नीफिकेशन के ऊपर ही था, तो मैग्नीफिकेशन कैसे अचीव की जा सकती है? बाय मेकिंग ऑब्जेक्ट्स लार्जर, यानी जिस तरह लार्ज प्रिंटेड नोटबुक्स हैं तो उनके साइज़ को अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए तो मैग्नीफिकेशन अचीव होती है। इन अदर वर्ड्स दिस इज़ RSM, रिलेटिव साइज मैग्नीफिकेशन। इसी तरह रिड्यूस व्यूइंग डिस्टेंस, अगर आप डिस्टेंस रिड्यूस कर दें तो मैग्नीफिकेशन हमें अचीव हो सकती है। दिस इज़ RDM, ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस मैग्नीफिकेशन। इसी तरह मेक इमेज लार्जर। मेक इमेज लार्जर मीन्स कि आप एंगुलर मैग्नीफिकेशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी आप किसी भी इमेज को लार्जर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लो वीएन एड्स, ऑप्टिकल एड्स स्पेशली। लेकिन जो आपका RSM और RDM है ये नॉन ऑप्टिकल वे से आप अचीव करेंगे। एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज अचीव थ्रू एनी ऑप्टिकल एड या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एड्स। तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन थ्रू ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एड्स। अब जो RDM, RSM और एंगुलर मैग्नीफिकेशन है वो तो नियर की हमने बात कर दी कि नियर में हम किस तरह से मैग्नीफिकेशन अचीव कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस व्यूइंग की बात करें तो उसमें हमारे पास जैसा कि डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या होता है, टेलीस्कोप्स होती हैं, ठीक है, और नियर के लिए हमारे पास मैग्नीफायर्स होते हैं। तो डिस्टेंस एक्यूटी में मैग्नीफिकेशन को अचीव करने के लिए हमें टेलीस्कोप्स चाहिए होती हैं। टेलीस्कोप्स के लिए मैंने जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि उसके लिए हमारे पास क्या तरीका है पावर मैग्नीफिकेशन पावर को मेजर करने का, प्रेजेंट एक्यूटी डिवाइड बाय टारगेटेड या गोल एक्यूटी जो हमारी होती है, उन दोनों की डिनोमिनेटर्स को आप डिवाइड करें तो आपके पास जितनी पावर की टेलीस्कोप, जितनी मैग्नीफिकेशन पेशेंट को चाहिए होगी उस पावर की टेलीस्कोप हम उसको पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देंगे। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है वो है इंक्रीज ल्यूमिनेंस, कॉन्ट्रास्ट एंड कलर कॉन्ट्रास्ट। तो अगर हम इंटेलिजेंट यूज़ करें ल्यूमिनेंस, कॉन्ट्रास्ट एंड कलर कॉन्ट्रास्ट, इन तीनों चीज़ों का, तो हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन जो है, एक विजुअली इम्पेयर्ड पेशेंट विल बी एबल टू यूज़ ऑप्टिमम वीएन। नॉर्मल फिनोमेना है कि ल्यूमिनेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी विजुअल एक्यूटी भी इम्प्रूव होगी। इसमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइट बोथ मैटर्स, कि कितनी क्वालिटी है लाइट की, क्या क्वालिटी है और कितनी क्वांटिटी में लाइट आ रही है। कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो बोथ, अगर हम लो वीन के पेशेंट की बात कर रहे हैं तो लो वीन में बोथ विजुअल एक्यूटी एंड कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स। तो दोनों की जो कंपैरिजन है वो मालूम करना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फ़िल्टर्स होते हैं, येलो फ़िल्टर, एम्बर फ़िल्टर, ऑरेंज फ़िल्टर, जो हम कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को। कॉन्ट्रास्ट मैयर जब हम करते हैं उसी से हमें कलर कॉन्ट्रास्ट का भी आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को किस तरह का कलर वीएन से भी आइडिया हो जाता है, कलर कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी की मेजरमेंट से भी आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को किस तरह का कलर कॉन्ट्रास्ट देना है। और अगर पेशेंट बिल्कुल कलर ब्लाइंड है तो हम उसको थोड़ा सा ब्राइट डार्क कलर की जो ऑब्जेक्ट्स हैं या डार्क कलर की जो चीज़ें हैं उनके इस्तेमाल का बताते हैं। जिस तरह सिंपली एक एग्जांपल है कि अगर जो है वाइट ट्रांसपेरेंट ग्लास जो है वो इतना विजिबल नहीं होता लो कंट्रास्ट के पेशेंट्स को, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप रेड कलर का या किसी डार्क कलर का जो रेड, ऑरेंज, ब्लैक कलर का ग्लास जो है वो या इन डार्क कलर के यूटेंसिल्स वगैरह यूज़ करें ताकि वो जो चीज़ें हैं वो इजीली उनको विजिबल हो सके। इसी तरह स्पाइसेस वगैरह तो उनके ऊपर लेबलिंग कर लें डार्क कलर की,
तो लेबलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होती है लो वीन के पेशेंट्स के लिए। तो उनको कलर कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड हम काउंसलिंग कर सकते हैं कि आप को जो कलर विजिबल हैं या जिस कलर कॉन्ट्रास्ट की चीज़ आपको इजीली विजिबल होती है तो आप अपनी जो डेली रूटीन में उनका यूज़ जो है ऐसी चीज़ों का जो है वो यूज़ ज़्यादा रखें। लास्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज यूज़फुल लाइटिंग एंड डिक्रीज हार्मफुल ग्लेयर। यूज़फुल लाइटिंग से मुराद है आपकी ब्राइट लाइट, जैसे फ्लोरेसेंट बल्ब वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं आजकल। टेबल लैंप्स वगैरह में भी आजकल ये फ्लोरेसेंट बल्ब का इस्तेमाल हो रहा है, घरों में भी हो रहा है। तो हम लो वीन के पेशेंट को यही एडवाइस देते हैं कि आप जो ब्राइट लाइट्स हैं, टंगस्टन बल्ब की जगह जिस तरह पहले बल्ब आते थे 100 वाट का टंगस्टन बल्ब, तो उसकी जो लाइट थी वो काफ़ी येलो से कलर की थी। तो अभी जो नए आए हुए हैं फ्लोरेसेंट बल्ब, उनकी काफ़ी ब्राइट वाइट जो है वो लाइट होती है। तो हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि आप फ्लोरेसेंट बल्ब यूज़ करें घर में। अगर एक बल्ब में प्रॉब्लम हो रहा है 2 यूज़ करें, 3 यूज़ करें, ट्यूब लाइट्स का यूज़ करें। और जो लाइटिंग पोजीशन है दैट आल्सो मैटर्स, कि किस तरह की लाइटिंग पोजीशन होनी चाहिए। आप एक कमरे में एक कोने में बल्ब लगा हुआ, ज़ाहिर उसके पास जो है वो उसकी लाइटिंग का इफेक्ट और होगा। अगर आप 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर पे चले जाएंगे लाइटिंग इफेक्ट और होगा। तो उसकी पोजीशन बहुत मैटर करती है कि आपने उसको डाउनवर्ड लगाया हुआ है, अपवर्ड लगाया हुआ है, स्ट्रेट लगाया हुआ है। तो ये चीज़ें भी काउंट करती हैं। को रिड्यूस करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। डिसेबिलिटी ग्लेयर है या डिस्कम्फर्ट ग्लेयर, सबसे पहले उसकी सोर्स को रिमूव कर दिया जाए। मीन्स अगर किसी विंडो वगैरह से कोई लाइट आ रही है वो ग्लेयर की सोर्स बन रही है, कोई कंप्यूटर स्क्रीन से कोई लाइट आ रही है वो ग्लेयर की सोर्स बन रही है, कोई लाइट की ऐसी सोर्स जो ग्लेयर प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको सबसे पहले रिमूव किया जाए। सेकेंडली ये स्टिल अगर कोई ग्लेयर वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है तो फ़िल्टर्स भी बहुत यूज़फुल हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ब्राउन ग्रे फ़िल्टर या कोई कलर्ड फ़िल्टर अकॉर्डिंग टू पेशेंट अप्रिशिएशन, जो पेशेंट अप्रिशिएट करे, जिससे वो उसका ग्लेयर रिड्यूस हो या कंफर्ट फील करे तो वो फ़िल्टर जो है हम उसको प्रिस्क्राइब कर लेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनकी हेल्प से, इनको फॉलो करते हुए हम एक विजुअली इम्पेयर्ड पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं कि वो अपनी विजन को मैक्सिमाइज़ कर सके, वो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को ईज़िली परफॉर्म कर सके। थैंक यू सो मच।